झारखंड में ना तो यूसीसी और ना एनआरसी होगा लागू। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बताया जुमलेबाज। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी लागू किया जाएगा। यहाँ सिर्फ एनसीटी और एसपीटी रहेगा। ये घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये जहर उगलते हैं, उनके आगे विषधर भी फेल है। इन लोगों से बच के रहना है। 5 साल के दौरान हम लोगों ने कितनी चुनौतियों का सामना किया, ये आप सभी ने देखा है। वे गढ़वा में झामुमो प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मतदान करने की अपील कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी जुमलेबाज है। ये लोग यहाँ का बेटा और आदिवासी मूलवासी को हटाना चाहते हैं। जब हम लोगों ने आपके लिए काम करना शुरू किया तो इन लोगों ने झूठे आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया। इन्हें यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलित और पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें यहाँ से मतलब है तो सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा से है। झारखंड की खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ बकाया केंद्र सरकार नहीं दे रही है। चुनाव में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। कहीं सास ननद कर रही प्रचार, कहीं प्रत्याशियों के पिता और बच्चों ने संभाला मोर्चा। धनबाद जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश प्रत्याशियों के परिजनों ने चुनावी प्रचार की कमान संभाल ली है। कहीं प्रत्याशी के बच्चे घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं तो कहीं पत्नी अपने पति के लिए पसीना बहा रही है। कई क्षेत्रों में महिला प्रत्याशियों के लिए उनके सास और ननद घर घर घूम रही है। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे के लिए पूरा परिवार वोट मांगने निकला है। शनिवार को उनकी पत्नी सविता दुबे, पुत्री दिव्या नंदनी व बेटा अभि दुबे हीरापुर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाते दिखे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे खुद ही प्रचार की पूरी कमान संभाले हुए हैं। चुनावी बिगुल बजते ही रेस में आए राजनीतिक दल। बीजेपी ने खोला चुनावी कार्यालय। हेमंत सरकार पर गरजे बाबूलाल मरांडी। प्रखंड में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक दल रेस में आ गए हैं। जगह जगह चुनावी कार्यालय खुल रहे हैं। इसी कड़ी में अनगढ़ा की खिजरी विधानसभा क्षेत्र में गोंदली पोखर में बीजेपी की ओर से प्रधान चुनाव कार्यालय खोला गया है। कार्यालय का उद्घाटन रविवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, प्रत्याशी राम कुमार पाहन, रणधीर चौधरी, सुरेंद्र महतो व चुनाव प्रभारी राकेश भास्कर ने किया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड राज्य में लूटने और ठगने वाली हेमंत सरकार के 5 सालों के काम देखकर जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। राज्य में विकास ठप है। प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गया है। कानून व्यवस्था ठप है। गठबंधन की सरकार झारखंड और झारखंडियों को ठगने का काम किया है। झारखंड भाजपा का संकल्प पत्र। 3100 रुपये में खरीदेंगे किसानों का धान। 24 घंटे में पैसा अकाउंट में। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता से वादा किया है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो किसानों से 31 लाख रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान के एक एक दाने की खरीद होगी। खरीद के 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में धान का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अमित शाह ने रविवार को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यहां कृषक सुनीति शुरू की जाएगी। इसके तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जाएगा। चुनाव प्रचार में सशक्त माध्यम बनकर उभरा सोशल मीडिया। जानिए कैसे कर रहा है काम। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह वोटरों से जुड़ने व उनके रुझान को समझने में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रत्याशी इसके माध्यम से मत देने की अपील करने के साथ साथ अपने चुनावी वादे भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही एक और जहां प्रत्याशी विभिन्न माध्यमों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वही वोटरों से सीधे जुड़ने में सोशल मीडिया उनके लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। प्रथम चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान को चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। ऐसे में पद यात्रा व जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों से जुड़ने के साथ साथ लगभग सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तथा एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार को लेकर कार्यालय का किया गया उद्घाटन।
झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर धनवार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के चुनाव प्रचार को लेकर घोड़थम्भा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा के नेतृत्व में बतौर मुख्य अतिथि प्रकाश सेठ के हाथों किया गया। इस दौरान प्रकाश सेठ ने कहा कि धनवार में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को सिर्फ विधायक बनाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। कहा कि झारखंड प्रदेश का विकास डबल इंजन की सरकार से ही संभव है। कहा कि बाबूलाल मरांडी के 28 महीनों में किए गए विकास कार्यों के कार्यकाल को आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने विकास के कार्यों को दोहराने का साहस नहीं किया है। कहा कि बाबूलाल मरांडी ही एक ऐसा नेता है जो जनता के सुख दुख को समझ सकते हैं और उनके हित में कार्य करते हैं। डॉक्टर संजय गिरी ने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा का थामा दामन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पट्टा पहनाकर पार्टी में कराया शामिल। बहरागोड़ा विधानसभा के समाजसेवी डॉक्टर संजय गिरी ने भाजपा का लोकप्रियता को देखते हुए धाल भूमगढ़ में आयोजित भाजपा का विजय संकल्प यात्रा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री सरायकेला के भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने डॉक्टर संजय गिरी को माला पहनाकर स्टेज में शामिल कराया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय गिरी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद अंत्योदय के सपनों को साकार करती भाजपा ने आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का गौरव हासिल किया है। घाटशिला में हेमंत पर बरसे अमित शाह, कांग्रेस और हेमंत की सरकार घुसपैठियों को दे रही हमारी सरकार इन्हें छोड़ेगी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। घाटशिला में रविवार को अपनी पहली जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार इनको सह दे रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की बहन बेटियों के साथ घुसपैठियों ने जो अन्याय किया है उसे रोकने में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार नाकाम रही है। घुसपैठियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कराएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए। घोषणा पत्र को लेकर बोले आजसू सुप्रीमो सुदेश, 3 दिनों के अंदर पार्टी जारी कर देगी मैनिफेस्टो, युवा और रोजगार हमारी प्राथमिकता। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो रविवार को गिरिडीह के डुमरी पहुंचे। वह डुमरी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कोऑर्डिनेशन बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर आजसू पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता युवा और रोजगार है। कहा कि 5 वर्षों के शासन में प्रदेश की इस सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। रोजगार के अभाव में यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र में महिलाओं के नाम होने वाली जमीन रजिस्ट्री 1 रुपया में करने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि यह हमारी पुरानी घोषणा है। रघुवर सरकार के समय इसे शुरू किया गया था, उसे हम फिर चालू करेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं करने की घोषणा का उन्होंने समर्थन किया। गिरिडीह में 1038 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, बिहार भेजने की थी तैयारी। घर से बरामद हुआ शराब, एक व्यक्ति गिरफ्तार। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने एफएसटी टीम के साथ अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर एक घर से 1038 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। वहीं एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना क्षेत्र के द्वार पहरी स्थित कैलाश प्रसाद साहू पिता स्वर्गीय दर्शन साहू के घर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखा गया है, जिससे वह एक उसका दामाद डब्लू साहू ग्राम चरकी थाना पीरटांड के द्वारा गाड़ी में लोडकर बिहार ले जाने खपाने की तैयारी कर रहा है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह द्वारा खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया।
झारखंड बिहार सीमा पर मिला 20 किलो का आईडी बम। सरसों तेल के टीने में रखा था बम। सुरक्षा बलों को टारगेट कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित चिहरा थाना क्षेत्र के बरमोरिया पंचायत अंतर्गत गुडुरवाद गांव के समीप पुलिया से पुलिस ने 20 किलो का शक्तिशाली आईडी बम बरामद किया है। जहां से आईडी बम बरामद किया गया है वहां से झारखंड का बॉर्डर महज 200 गज दूर है। बताया जाता है कि आगामी 20 नवंबर को गिरिडीह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा आईडी बम लगाया गया था। हेमंत सोरेन ने अमित शाह को दी चुनौती। कहा, झारखंड में यूसीसी नहीं सिर्फ सीएनटी एसपीटी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के संकल्प पत्र पर रविवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में न यूसीसी लागू होगा न एनआरसी होगा। यहाँ सिर्फ छोटा नागपुर सीएनटी और संथाल परगना टीएनसी एक्ट रहेगा। भाजपा के लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं। ये विषैला जहर उगलते हैं, उनके आगे विषधर भी फैल है। इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। मसीहियों ने पूर्वजों की कब्र पर कैंडल जलाकर किया याद। रोमन कैथोलिक ईसाई समाज के लोगों ने शनिवार को ऑल सोल डे पर अपने पूर्वजों को याद किया। पूर्वजों की कब्र पर कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस बारे में चर्च के फादर ने बताया कि यह पर्व अपने मृत पूर्वजों, मित्रों, रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। इस दिन कब्र में फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर पूजा की जाती है और पूर्वजों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पर्व को लेकर बेलडी कब्रिस्तान में भीड़ रही। सुबह से ही बेलडी के अलावा भुइयाडी स्थित बाबूडी व कनरडी स्थित जसकडी कब्रिस्तान में समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल चढ़ाए, मोमबत्ती जलाई और पवित्र जल छिड़ककर उन्हें याद किया। छठ पर 5 दिनों में होगा 25 करोड़ से अधिक का कारोबार। लोक आस्था के महापर्व छठ का बाजार सज गया है और खरीदारी भी शुरू हो गई है। अगले 4-5 दिन छठ को लेकर पूजा सामग्री समेत अन्य सामान की खूब खरीदारी होगी। उम्मीद है कि छठ पर शहर के में करीब 25 करोड़ का कारोबार होगा। जिले के लगभग हर क्षेत्र में धूमधाम से छठ मनाया जाता है। कपड़ा और बर्तन की दुकानें पहले से सज गई है क्योंकि इसकी खरीदारी सबसे पहले होती है। वहीं अंतिम दिनों में उन चीजों की खरीदारी होती है जो जल्द खराब होते हैं। पिछले साल भी इस बार सामान की कीमतों में 5 से 15 रुपये फीसदी तक की वृद्धि हुई है। सूती साड़ियों की ज्यादा बिक्री। छठ में व्रतियों के कपड़ों में सूती साड़ी की सबसे अधिक मांग है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।